Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 71. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 71 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 71 पार्ट 5 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 71 talk about matters relating to or connected with the election of a president or vice president. Article 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों पर चर्चा की गई है। All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के संबंध में या उससे जुड़े उत्पन्न होने वाले सभी डाउट्स और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा या अंतिम माना जाएगा। इफ अ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the power and duties of the office of President or Vice President, as the case may be, on or before the date of the decision of Supreme Court, shall not be invalidated by reason of that declaration. यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य यानी वॉइड घोषित किया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए कार्य, जैसा भी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तारीख को या उससे पहले घोषणा के कारण इनवैलिड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चुनाव हुआ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसे शून्य कर दिया यानी वर्ड घोषित कर दिया। अब वो जो राष्ट्रपति बने थे या उपराष्ट्रपति बने थे, उन्होंने कुछ कार्य किए होंगे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा, कर्तव्यों का इस्तेमाल किया होगा, कुछ कार्य किए होंगे, तो वो कार्य वैलिड रहेंगे, उनको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। और उनको देखिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आज घोषणा कर दी, तो आज की तारीख से पहले वाला जितने भी कार्य किए हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने जो बने थे, तो वो इनवैलिड नहीं किए जाएंगे, वो वैलिड रहेंगे। Subject to the provisions of this constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a president or vice president. इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद कानून द्वारा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को रेगुलेट यानी नियंत्रित कर सकता है। The election of a person as president or vice president shall not be called in question on ground of existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him. प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसी भी व्यक्ति के चुनाव को इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के बीच किसी भी कारण से किसी भी वैकेंसी के एग्जिस्टेंस के आधार पर क्वेश्चन में नहीं रखा जाएगा। अब आप जरा इसे आसान शब्दों में समझिए। आपको भी पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एमपी और एमएलए के द्वारा किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए अपनी सीट पर नहीं है, किसी भी कारणवश, हो सकता है उनकी मृत्यु हो चुकी हो या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो या फिर उनको हटा दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो, तो इस कारणवश उनका स्थान खाली है। उस टाइम अगर चुनाव हुआ है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, तो क्या उसे शून्य माने जाएगा या वर्ड माने जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि कोई सांसद या एमएलए एमपी नहीं है, तो इस आधार पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.